मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका दिल से स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हुए मोक्ष की ओर गति करो। मैं कहता हूँ खरी खरी में हम सनातन धर्म की विशिष्टताओं की बात करते हैं। सनातन धर्म विश्व की एकमात्र सबसे पुरानी धरोहर है और एक ही मात्र ऐसा धर्म है जो अद्वैत की बात करते हैं। बाकी सारे धर्म द्वैत पर उलझे हैं, द्वैत से आगे नहीं बढ़े हैं। वो अल्लाह और मैं, जीसस और मैं, बुद्ध और मैं, महावीर और मैं उलझ गए हैं। सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म अहम ब्रह्मास्मि की बात करता है और ये बात कहना सबसे बड़ी ताकतवर व्यक्ति ही बोल सकती है। ये सब अनुभव से महसूस होता है और हमारा सनातन धर्म अनुभूति की बातें करता है। वो हमें जो और तो में उलझाता नहीं है, सिर्फ यही कहता है आओ बैठो अनुभव करो। मगर हम हमारे सनातन धर्म की सहजता और सरलता को समझ नहीं पाए और उसको शंका की नज़र से देखने लगे। हम वो बात समझने के बजाय जो लोग सनातन धर्मी नहीं हैं और सनातन धर्म की टीका कर रहे हैं, उनकी बातों से भ्रमित हो गए। हमें वो भ्रम से बाहर निकलना है। सनातन धर्म का एक भी संप्रदाय, एक भी पंथ आपको सहजता से मोक्ष की ओर गति करवाता है। सनातन धर्म में कई सारे स्टेप्स हैं आगे बढ़ने के लिए। सनातन धर्म में यम नियम से लेकर निर्विकल्प समाधि तक की बातें बताई गई हैं। स्टेप बाय स्टेप आप परम ब्रह्म परमेश्वर के साथ एक रूप हो सकते हैं और होलनेस एंड वननेस का अनुभव करते हुए अपने आप को परम पद पर पहुंचाते हैं। और यही बात दूसरों को हजम नहीं हो रही है, मगर ये सही है, 100% सही है। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, अपने सिद्ध गुरु को, सदगुरु को फॉलो करना है, अनुसरना है और आप अनुभव करते ही जाएंगे। ये मेरा वादा है। आप कहीं रुक नहीं सकते। एक बार उसका जो स्वाद है लग गया आपको, आप उसी स्वाद के साथ एक रूप हो जाएंगे और आगे बढ़ते ही रहेंगे। जन्मना जायते शूद्र कर्मणा ब्रह्म उच्यते। ये बात को सहजता से समझ लेनी जरूरी है। सारे लोग जो जन्म लेते हैं वो शूद्र हैं, अगर अपने कर्मों से
ब्रह्मत्व को प्राप्त करते हैं, पाते हैं। हमारे सनातन धर्म में न वर्ग थे न वर्ण थे। सनातन धर्म वर्णविहीन और वर्गविहीन समाज था। राजा और रंग एक समान थे। जो भी ऋषि कुल के आश्रम में जाते थे सबको एक समान मेहमान गति प्राप्त होती थी, आगता स्वक्ता मिलती थी। आज वो बात बदल गई है, इसलिए हम उलझ गए हैं। हमें उलझना नहीं है। हम इसलिए उलझे हैं कि धर्म की महत्ता को हमने भूलकर हमारे समाज के व्यक्ति कितना धनी है, उससे आश्रम को क्या मिलेगा, उसके हिसाब से उसके साथ व्यवहार होता है। ये व्यवहार बदलना पड़ेगा। आश्रम में जो भी आए एक समान हो, सबको एक समान सुविधा मिले। मगर सनातन धर्म की एक परंपराओं को कई संतों ने लोभ में आकर बदल दिया और पूरे सनातन धर्म को बदनाम किया। हमें इससे ऊपर उठना है और सनातन धर्म की उपासना, साधना, तपस्या, अनुष्ठान, मंदिर, आश्रम, वो सब की एक जो महत्ता है उसको समझना है और वो समझ के अपने जीवन में सहजता से आगे बढ़ना है। सनातन धर्म 84 लाख योनि की बात करता है। 84 लाख योनि में गुजरते हुए रेती के कण से लेकर मनुष्य अवतार तक 84 लाख योनि में से गुजरते हुए हम मनुष्य बनते हैं। मनुष्य जीवन में हम कर्म से बंधते हैं। जैसा कर्म हम करते हैं उसके हिसाब से हमें परिणाम मिलता है। हमारी नियति बनती है, हमारी डेस्टिनी बनती है और उसी डेस्टिनी के हिसाब से अगले जन्म का हमारा प्लानिंग होता है, प्रोग्रामिंग होता है। हमें ये समझना है कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में आज जो परिस्थिति में है उससे अच्छी परिस्थिति में रहेंगे। बुरे कर्म करेंगे तो आज जो परिस्थिति में है उससे थोड़ी नीची और बुरी परिस्थितियों में जिएंगे। स्वर्ग और नरक कहीं और नहीं है, ये यही है, पृथ्वी पर ही है। हमें तय करना है कि हमें स्वर्ग जैसा जीवन जीना है या नरक जैसा। उसी के हिसाब से काम करो और अपने कर्मों के बंधन से छुटकारा पाते हुए, कर्म के बंधनों को तोड़ते हुए हमारे पारिवारिक और सामाजिक जो ऋणानुबंध है उसको खत्म करते हुए हमें मोक्ष की ओर आगे बढ़ना है। आप चाहे तो इसी जन्म को आपका अंतिम मनुष्य जन्म बना सकते हैं और चाहे तो कई सारे जन्म मनुष्य योनि में आते हुए बाद में मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकते हैं। वो आपके हाथ में है, आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो ये बात इतनी सहजता से बताई गई है कि हम समझ नहीं सकते, हम उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, मगर वो 100% सही है, उसको हमें स्वीकार करना है।
सनातन धर्म हर समय समय के अनुसार अपने आप में बदलाव करता रहा है और इसलिए भगवान के दशावतार वो हमारी मनुष्य योनि की जीवन पद्धति में जो भी परिवर्तन आते गए उसका प्रतीक है। राम मर्यादा की बात करते हैं, राम के बाद कृष्ण आए, वो पूर्णता की बात करते हैं। पूर्णता पानी है तो मर्यादा का अनुभव करना पड़ेगा। इसीलिए सनातन धर्म में राम और कृष्ण का बहुत बड़ा वजूद है। उसको समझना है। जितना राम का वजूद है उतना ही भगवान श्री कृष्ण का वजूद है। ये बात समझ लें, एक दूसरे की निंदा मत करें। राम के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राम। उसके बाद कृष्ण के भक्त, राम के भक्त, और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, सब हैं। शक्ति की महत्ता सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में है और कहा गया है नारी तु नारायणी, यत्र नारी पूजयते तत्र रमन्ते देवता। ये दो ही बात समझे तो सनातन धर्म में नारी की कितनी महत्ता है वो हम समझ सकते हैं। मगर आज क्या हम अपने जीवन में, अपने परिवार में नारी की इतनी महत्ता समझते हैं, मानते हैं, देते हैं? ये कई सारी बातें श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हैं, मगर पश्चिम के भौतिकवाद से हम उलझ गए और अपनी संस्कृति को छोड़ के पश्चिम की ओर भोग प्रवृत्ति में लिप्त होते गए और उसका असर हमारे रहन सहन पर ऊपर पड़ा, हमारे ग्रोथ के ऊपर पड़ा और हमारे आध्यात्मिक प्रगति के ऊपर पड़ा। अपने धर्म को समझो। सनातन धर्म सहज और सरल है, उसकी महत्ता समझो, उसके हिसाब से जीवन जियो और दूसरों को उसके हिसाब से जीना सिखाओ। हम सिखा नहीं सकते, मगर हम ऐसे जीवन जिए कि हमें देखकर दूसरों को भी हमारी तरह जीवन जीने का मन करे। यही बात ध्यान रखनी है और इसीलिए सनातन धर्म का एक ही सिद्धांत प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी ने दिया है और वो है अपने आप के साथ प्रमाणिक रहो। प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी ये नहीं कहते कि आप सत्य बोलो, आप चोरी मत करो, आप ईर्ष्या मत करो, आप अभिमानी मत बनो। सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि अपने साथ प्रमाणिक रहो और निरंतर इसका अभ्यास करते हुए आप कब अपने इष्ट में एक रूप हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। सीधी और सरल बात है कि अपने साथ प्रमाणिक रहो। समझो तो सब कुछ उसमें है, ना समझो तो खाली
खोखले शब्द हैं, मगर इसी शब्द को समझते हुए जीवन में उतारते हुए हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और होती है। मोक्ष प्राप्त करना है तो बस सिर्फ एक ही बात को स्वीकार करके जीवन में उतारो और आगे बढ़ो और मोक्ष को प्राप्त करो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु।